हेलो टू ऑल माय डियर 12th स्टँडर्ड कॉमर्स HSC बोर्ड स्टूडेंट्स. कसं काय तुम्ही, कसं चालू आहे तुमचा अभ्यास? होपफुली आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो और ऑल्सो होपफुली आप एसी में, दैट इज आकाश कृपाल क्लासेस में जो बहुत सारे वीडियोस आप लोगों के डले हुए हैं उसको भी देखने का काम कर रहे हो. एंड यस, टुडे आई एम योर द साइड प्रोफेसर निकिता ओसवाल. मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक अच्छा सा टॉपिक जिसमें आप बहुत ज्यादा परेशान होते हो. दैट इज टॉकिंग अबाउट द टिप्स फॉर इफेक्टिव स्टडी. टिप्स फॉर इफेक्टिव स्टडी, ये आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा क्या होने वाला है, काम आने वाला है. ये मेरे टिप्स रहने वाले हैं जिसमें आपको बहुत मजा आएगा और बहुत ज्यादा समझ भी मिलने वाली है. तो प्लीज आप लोगों को मेक श्योर करना है कि आप अच्छी तरीके से ये वीडियो को देखने का काम करेंगे. ये वीडियो के अंदर बेसिकली अपन लोग टाइम मैनेजमेंट देखने वाले हैं या थोड़े बहुत स्टडी टिप्स देखेंगे कि कैसे हम लोग पढ़ाई सही तरीके से करेंगे, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स है यार. इकोनॉमिक्स है, मैथ्स है, फिर हम लोग बात करेंगे एसपी है, अकाउंट्स है, जर्मन है, फ्रेंच है, हिंदी है, मराठी है, आईटी है, बहुत सारे अलग ओसी है. तो बहुत सारे ऐसे अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं और मैम बहुत परेशान है, हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है. टाइम होने के बावजूद हम लोग क्या कर पा रहे हैं, टाइम पे काम नहीं कर पा रहे हैं. तो यस, डोंट वरी, योर वी आर टू सॉर्ट इट आउट इन ऑल द वे. दैट इज, अगर आप लोग देखेंगे तो यू हैव टू ब्रेक डाउन द टॉपिक. सबसे पहला चीज आपको क्या करना है, आप लोगों को टॉपिक्स को ब्रेक डाउन करना है. मतलब क्या है, आप लोगों को पहले जितने भी सब्जेक्ट्स है उसको डिवाइड करना है. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे लाइक फॉर एग्जांपल आपने इकोनॉमिक्स उठाया, अभी मैं बात करूंगी इकोनॉमिक्स की, ऑब्वियसली आईटी इज इकोनॉमिक्स, तो आई विल बी टॉकिंग पर्टिकुलरली अबाउट इट फॉर नाउ इन दिस टॉपिक एज एन एग्जांपल. मैं क्या करूंगी, डिवाइड सब्जेक्ट्स इनटू स्मॉलर टॉपिक्स और चैप्टर्स. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मैं क्या करूंगी ना, इकोनॉमिक्स में क्या होता, मेरे को माइक्रो अच्छा लगता, मैक्रो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, बोरिंग लगता. तो मैं माइक्रो को डिवाइड करूंगी, मैक्रो को डिवाइड करूंगी. फिर माइक्रो के अंदर ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो बहुत ज्यादा वेटेज के हैं वो देखने का काम करूंगी. मैक्रो में ऐसे कौन से ज्यादा चैप्टर्स है जो वेटेज ज्यादा दे रहे हैं वो चैप्टर निकालूंगी. फिर एक चैप्टर निकाला, फिर उस पर भी मैं क्या करूंगी, उसको भी मैं छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करूंगी. जैसे लाइक फॉर एग्जांपल एक चैप्टर के थियोरी ऑफ डिमांड जो है तुम्हारा, उस चैप्टर के अंदर तुम लोगों को 6 क्वेश्चंस है फॉर एग्जांपल. तो मैंने क्या मेक श्योर करना, आज 3 क्वेश्चन करूंगी, कल 3 क्वेश्चन करूंगी, ऐसे मैंने मेक श्योर करना है. और परसों के दिन मैं उसके ऑब्जेक्टिव्स करूंगी. आई हैव टू मेक श्योर कि मैं ऐसे पढ़ने का काम करूं. तो यू हैव टू डिवाइड द सब्जेक्ट बिकॉज इट इज वास्ट. बराबर है. अकॉर्डिंग टू 12th स्टैंडर्ड अगर आप सोचेंगे तो आपके लिए क्या रहने वाला है, बहुत ज्यादा वास्ट रहने वाला है. तो आप लोगों का काम क्या रहेगा, आप इसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे हिस्सों में, आप इसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पोर्शंस में, एंड देन आप इसको पढ़ने का काम करेंगे. एंड ट्रस्ट में, अगर आप ऐसे करेंगे तो डेफिनेटली आपको क्या मिलेंगी, मदद मिलेंगी. उसके बाद ऑब्वियसली ये किसके लिए मदद करता है, आपको एक ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइज सेशन के लिए मदद करता है. सही टाइम टेबल सेट करके रखो कि हाँ बाबा मैं 2 घंटे बैठूंगा और 2 घंटे में मैं 3 क्वेश्चंस खत्म करके ही उठूंगा. बराबर है कि नहीं है. अब 2 घंटा बच्चों का कैसे होता ना, 2 घंटा मैडम ने बोला 2 घंटा, अब 2 घंटे में 2 क्वेश्चन ही हुए फॉर एग्जाम्पल. बराबर है कि नहीं. टाइम पास करते करते, बोर होते होते आप लोगों ने लर्न कर लिया, आप लोगों ने पढ़ लिया. अब 2 घंटे में 2 क्वेश्चन है, लेकिन आपका टारगेट कितना था, 3 क्वेश्चंस का. टारगेट कितना था, 3 क्वेश्चंस का. तो आपको मेक श्योर करना है कि वो तीनों क्वेश्चंस आप पढ़ो और फिर उठो. समझ में आया, क्योंकि एक बार ब्रेक लग गया ना तो लग गया फिर, राइट. तो यस, नेक्स्ट अगर हम लोग जाएंगे, नेक्स्ट टिप्स आपके लिए है, यू हैव टू प्रैक्टिस योर प्रीवियस पास्ट पेपर एज वेल. प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको टाइम सेट लगा के रखना पड़ेगा. 3 घंटे का पेपर रहता है, आपको पहले एग्जाम पेपर पैटर्न समझना है, इसीलिए हम लोगों ने आपका पेपर पैटर्न भी डाला हुआ है. बराबर है कि नहीं है. तो आपको वो पेपर पैटर्न अच्छी तरीके से देखना है. उसी के साथ साथ टाइम लगा के क्या करेंगे आप लोग, टाइम लगा के 3 घंटे का टाइम लगा के आप क्या करेंगे, पढ़ने का काम करेंगे, मतलब पेपर लिखने का काम करेंगे. तो आपको समझेगा. बिकॉज बहुत बच्चों का ऐसा रहता है, मॅम पेपर खूपच लेंदी होता, एवढं प्रॅक्टिस केलं आम्ही घरी, तरी पेपर लिहिण्याच्या वेळेस काय झालं आम्हाला माहित नाही आणि पेपर लई लेंदी वाटला आणि लई प्रॉब्लेम झाला आम्हाला, खूप 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 प्रॉब्लेम झाला पेपरला लिहायला, म्हणून पेपर अर्धवट राहिला. येत होतं तरी पण नाही लिहायला झालं.
तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को आने वाली है। तो प्लीज बच्चा लोग, आपको मेक श्योर करना है कि आप क्या करेंगे, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, वो भी टाइम लगा के प्रैक्टिस करने का काम करेंगे, राइट। बराबर अकाउंट्स के लिए भी आपको सर ने बताया रहेगा मेरे ख्याल से कि अकाउंट्स के टाइम पे भी अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो टाइम कितना लगना चाहिए वो आपको बताया हुआ है, बराबर है कि नहीं है। ये सारे वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं बात करूंगी प्रीवियस पेपर्स को सॉर्ट करना है, जिससे आपको क्या मिलेगा, कॉन्फिडेंस मिलेगा, बिकॉज आफ्टर ऑल व्हाट वी वांट इज कॉन्फिडेंस। इतना सब पढ़ने के बाद भी अपन लोग क्या बोलते हैं, मैम मेरे को कुछ ही याद नहीं रह रहा है, मैंने इतना पढ़ा इतना पढ़ा इतना पढ़ा, फिर भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, बराबर है। ऐसा होता है या नहीं होता है, होता है या नहीं होता है। तो ये प्रॉब्लम होंगी होंगी और आप ये प्रॉब्लम को जरूर फेस करेंगे ही करेंगे। तो थोड़ा सा शांति से करना तो आपके लिए क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा। अब अगला अगर मैं आपको बात करूंगी, जैसे ऑब्वियसली मेरे रेगुलर के बच्चों को भी पता है, मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। जब भी हम लोग पहली बार पढ़ते हैं ना, तो पहली बार पूरा 100% अपने को दिमाग में रहता है और अपने को लगता है अरे मजा आहे, आपल्या डोक्यात सगळं काय बसून गेलं, वी नो एवरीथिंग, वी नो एवरीथिंग, सब कुछ दिमाग में बैठ गए, हम तो आइंस्टाइन बन गए हैं। अरे बच्चा लोग, आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा है तो आपको दिमाग में रहेगा ही ना। लेकिन वही चीज अगर आप 10 दिन बाद करेंगे तो आपको 60 to 70% ही याद रहेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। और रिवीजन कैसा होना चाहिए पता है क्या, कंसिस्टेंट होना चाहिए। यू हैव टू डू क्यूमुलेटिव रिवीजन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, क्यूमुलेटिव रिवीजन करना चाहिए। मैम क्यूमुलेटिव रिवीजन का मतलब क्या है, जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर आज मंडे है, अगर आज मंडे को आप जितना भी पढ़ रहे हो, ट्यूसडे को नया टॉपिक उठाएंगे, ट्यूसडे को नया टॉपिक उठाने के पहले जो मंडे को पढ़ा हुआ है वो भी रिवाइज करने का और ट्यूसडे को नया टॉपिक भी पढ़ने का। फिर वेडनेसडे आया, वेडनेसडे को आप लोग क्या करेंगे, चलो फटाफट से बताएंगे आप लोग क्या करेंगे, मंडे और ट्यूसडे का जो पढ़ा हुआ है वो रिवाइज करने का और वेडनेसडे का नया लर्न करने का। फिर थर्सडे को बताओ क्या करेंगे आप लोग, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ये 3 दिन अपन लोगों ने जो भी करा हुआ है उसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और थर्सडे का रिवाइज करेंगे और थर्सडे का नया लर्न करेंगे। ऐसे अगर आप देखेंगे तो पूरे हफ्ते में, सैटरडे में आप पूरे हफ्ते का क्या कर ले, रिवीजन कर लेंगे और संडे को भी सेम चीज करनी है आप लोगों को, बराबर है कि नहीं है। तो इससे क्यूमुलेटिव रिवीजन होगा, जितनी बार भी आप रिवाइज करेंगे उतनी बार आप लोगों को क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा ये सब पढ़ने के लिए, राइट। तो देखेंगे अलोकेट टाइम फॉर रेगुलर रिवीजन, कितना टाइम देना है कितना टाइम नहीं देना वो आप लोगों को पता होना चाहिए, सो दैट आप अच्छी तरीके से करने का काम करेंगे। स्ट्रेंथन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कवर्ड टॉपिक्स। देखो बहुत बच्चों का क्या प्रॉब्लम होता है ना, जो अच्छा लगता है वो बार बार रिवाइज करते हैं और वो जब दिमाग में बैठता है तो ऐसा लगता है अरे मजा, हे पण डोक्यात बसलं, लई येते आपल्याला, खूप जास्त येते आपल्याला। अरे वो टॉपिक्स पे भी तो ध्यान दो जो आप लोगों को नहीं आता है, उस पे भी तो ध्यान देना पड़ेगा ना, बराबर है कि नहीं है मेरे प्यारे बच्चे लोग। तो आप लोगों को मेक श्योर करना है कि जो टॉपिक्स आप लोगों के लिए नहीं आते हैं या आपको कवर नहीं हुए हैं उसको भी आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, क्योंकि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे ऐसा होता है या नहीं होता आप लोगों के साथ, जो टॉपिक हम लोग नहीं पढ़ते वही एग्जाम में आता है, ऐसा होता है या नहीं होता, बताएंगे मेरे को, बताएंगे, याद से बताने का काम करेंगे, क्योंकि मेरे साथ बहुत बार हुआ है, राइट। तो स्ट्रेंथन अंडरस्टैंडिंग एंड कवर टॉपिक्स हेल्प इन रिटेनिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द लॉन्ग टर्म। जाएंगे आगे, आगे अगर मैं जाऊंगी तो ये देखो तुम्हारी ऐसी हालत होती है अगर तुम लोग इसको देखेंगे तो। लेट्स गो आगे एंड यस 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 यस, आपको हर कोई इंसान सब कुछ बताएगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊंगी, आप लोगों को आपका खाना सही से रखना है। हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट, हेल्थ इज वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ अच्छी रहेंगी तो आप अच्छी तरीके से एग्जाम दे पाएंगे। तो खाना आपको सही से खाना है। अभी भी आप बाहर खा रहे हो तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा प्लीज बाहर का खाना बंद करेंगे, राइट। नींद भी जरूरी है, अगर आप 6 से 7 घंटे सो नहीं रहे हो, मैक्स टू मैक्स 7 आवर्स की तो नीड स्लीप जरूरी है ही है, नीड है ही है। अगर आप उतना भी नहीं कर रहे हो तो मेरा प्यारे बच्चों को, सारे प्यारे बच्चों को रिक्वेस्ट रहेगा, और अगर घर वाले बोलते ना पढ़ाई नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते या सोते रहते हैं, तो घर वालों को बोलना मैडम ने बोला है 7 घंटे का नींद जरूरी है, लेकिन रात वाला, बीच वाला, दोपहर वाला मैं काउंट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ रात वाला काउंट कर रही हूँ, जहाँ पे ऑब्वियसली आप सुबह उठेंगे तो आप सुबह थोड़ा सा फ्रेश फील कर पाएंगे, राइट। इसीलिए मैंने बोला है। तो यू हैव टू स्टे हेल्दी, नीड स्लीप, नीड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ईट न्यूट्रिशन फूड, कुछ भी फालतू का कचर बचर मत खाओ, 12वीं के बाद जितना खाना है उतना खाओ, बराबर है कि नहीं है। तो यू हैव टू मेक श्योर यू एक्सरसाइज डेली। ये थोड़ा सा मैंने अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेडली कुछ चीज़ें मांग ली, बट फिर भी ऑल्सो जो बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं या एनजाइटी होती है बहुत बच्चों को, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने सुबह उठ उठ के मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वो मेडिटेशन करेंगे तो उन लोगों के लिए बहुत दिन अच्छा जाएगा। ऑल्सो नहीं होता रहेगा तो सुबह एक नॉर्मल वॉक पे जाओ, सो दैट यू विल बी फ्रेश, आपको फ्रेश फील होगा एंड आपको बहुत ज़्यादा आपका दिन इफेक्टिव वे में बिताने का चांस मिलेगा और समझेगा कि कैसे इफेक्टिवली बिताना है। आगे जाएंगे, अगर हम लोग आगे देखेंगे, यू हैव टू स्टे फोकस्ड। आपको मैंने पहले ही बोला कंसिस्टेंट रहना है और आपको फोकस रहना है। हमारा जो एम है, हमारा जो गोल है वो क्या है, वो फेब 2025 का एग्जाम क्लियर करना है। बराबर है कि नहीं है? 12th का हमारे जो बोर्ड एग्जाम्स है वो क्लियर करना है, तो आपको टाइम टेबल से स्टिक रहना पड़ेगा। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल मेरे भी बहुत बच्चे हैं जो डेली बेसिस पे टारगेट लेने का काम करते हैं, वीकली बेसिस पे टारगेट लेते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग बेसिकली क्या करने का काम करते हैं कि बाबा जितना जितना पढ़ के हुआ ना उतना मेरे को क्या करते हैं, अपडेट करने का काम करते हैं। वो भी अगर मेरा ट्राई हुआ तो मैं डेफिनेटली आपको ये वीडियो में दिखाने का काम करूंगी कि वो लोग मेरे को कैसे अपडेट करने का काम कर रहे हैं। बट यस, टाइम टेबल्स लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम टेबल लेते हैं और उसको फॉलो नहीं करते। बस 1 दिन 2 दिन 3 दिन मैक्स टू मैक्स 4 दिन फॉलो करते हैं, मैक्स टू मैक्स 1 हफ्ता फॉलो करते हैं, उसके बाद जय श्री राम। बराबर है, ऐसा हो जाता है, जाऊ दे मरू दे, काय कशाला करायचं, जसं आपल्याला होतंय तसं करू, टाइम टेबलचं काय करायचंय। ये प्लीज एटीट्यूड मत रखना आप लोग, थोड़ा सा फोकस्ड रहना। बराबर है, एंड यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल विद ऑल द एडजस्टमेंट। जैसे लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी फेस्टिवल्स थे, अभी तो आगे कोई फेस्टिवल्स आने नहीं वाले और आएंगे भी तो आपको फेस्टिवल्स मनाने नहीं है। 1 साल फेस्टिवल नहीं मनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो consistent efforts lead to the success, so you have to be consistent with all the things. And yes, अगर आपको मदद लगेगी तो yes, you don't have to hesitate, आकाश अग्रवाल classes is there for you, जहाँ पे आप लोगों को सारे आपके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशंस मिलेगा। बस आपको बस मेक श्योर करना है कि आप हेजिटेट ना करो और आप हमारे साथ आके बात करो। वी आर वेरी 100% श्योर कि आपका डाउट हमारे सर आंखों पे, हम डेफिनेटली आपके सॉल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए है। इट इज जस्ट दैट यू हैव टू कम एंड टॉक टू अस, राइट? सो यस, ये थोड़े बहुत टिप्स थे जहाँ पे आप लोगों को बहुत ज़रूरी है इफेक्टिवली पढ़ाई करना। सो स्टे अपडेटेड टू अ यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड मोर स्ट्रैटेजीज, सो दैट आप आपका ये फेब 2025 का एग्जाम्स जो 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड्स का है वो आप अच्छी तरीके से क्लियर कर पाओ एंड उसके बाद बहुत अच्छी तरीके से हमारे करियर में पढ़ने का काम करेंगे हम लोग। सो यस यस यस, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम टीम AAC। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा रहेगा तो ज़रूर कमेंट करना, ज़रूर लाइक करना और ज़रूर शेयर भी करना। एंड यस, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, लॉट्स ऑफ लव, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर।